अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो तो क्या इसका मतलब ये आप फीफा वर्ल्ड कप खेल जाओगे? हाँ खेल लूंगा। कुछ भी सेम इसी तरह अगर आपको Node.js आती है और कंपनी को जावा चाहिए तो ऑब्वियसली वो आपको रिजेक्ट ही तो करेगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही आता है, स्पेशलाइज्ड रिज्यूमे। आपको अपना रिज्यूमे हमेशा थोड़ा चेंज करके देना है। आपको वो स्किल सीखनी है जो कंपनी को चाहिए, आपको वो प्रोजेक्ट लिखने हैं जो कंपनी को चाहिए। यार कंपनी को तो पाइथन चाहिए पर मुझे तो C++ आती है। आपको वो स्किल सीखनी है जो कंपनी को चाहिए। लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था जो स्किल्स आपको आती है और वो कंपनी को भी चाहिए, सिर्फ वो स्किल लिखिए, कोई फालतू स्किल मत लिखिए। अगर आप झूठ लिखोगे ना तो आपका वही हाल होगा फिर जो विनीत का हुआ था। विनीत को क्या हुआ था? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको समझना होगा कंपनी पहले प्लानिंग करती है फिर हायरिंग स्टार्ट करती है। अगर उनको जावा डेवलपर चाहिए तो वो Node.js डेवलपर को लेके कॉल पे खेल में क्यों फंसेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कंपनी की लिंक्डइन वेबसाइट पे जाइए, देखिए कंपनी क्या करती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, देखिए कंपनी क्या करती है, फिर उसके एम्प्लॉयज से बात करिए, जानिए कंपनी क्या करती है, क्या यूज करती है। इतना सब कौन करेगा? अगर इतना सब भी नहीं कर पा रहे हो ना तो एक काम करो, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट दिया है, उसको जाके कॉपी करिए, ChatGPT को लिखिए, वहां पे जो भी कंपनी का नाम है वो लिख दीजिए, वो पूरी रिसर्च करके आपको दे देगा। पक्की पकाई खिचड़ी मिल गई। नेक्स्ट आता है सिर्फ आपको जॉब नहीं चाहिए, इज्जत भी चाहिए। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि कंपनी को भी एक कैंडिडेट चाहिए, और बिलीव मी कैंडिडेट को फाइंड करना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। ज्यादा नहीं हो गया? सही बोला, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि भूसे के ढेर में विनीत को ढूंढना। अरे ये विनीत है कौन है? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कंपनी आपके ऊपर एहसान कर रही है जॉब देके। उनको भी भाई कैंडिडेट चाहिए। अगर आप किसी कंडीशन को पसंद नहीं करते हो ना तो भाई मना कर दो कि भाई मुझे ये कंडीशन पसंद नहीं है। क्लियर बोलो, क्लियर। तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते कंपनी ने बोला कि हमारा बजट सिर्फ 20 LPA है, और लेट्स बी रियल, मान लेते कंपनी ने बोला कि हमारा बजट सिर्फ 2 LPA है और आपको चाहिए 3.5 LPA, तो भाई उनको बोल दो कि मुझे 4 LPA चाहिए। 2 LPA 3.5 LPA मांगने हैं 4 LPA। हाँ, आपको हमेशा अपने रीजंस के साथ बताना है। आपको बताना है कि देखो यार मेरे इतने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, मैं यहाँ दूसरे शहर में आया हूँ, रीलोकेशन का मुझे दो, मेरे पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे रीजन आप बता सकते हो जब भी आप ऐसे नेगोशिएशन वगैरह करते हो, जब भी आप उनकी कंडीशन को मानते नहीं हो। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको 80% हमेशा हाँ ही कर देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मना कर देंगे कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। इसलिए मैंने बोला है कि उसके 4 LPA मांगिए। 4 LPA नहीं देंगे वो आपको देंगे 3.5 LPA, इसलिए तो हमने 4 बोला था। और अगर उन्होंने 4 LPA दे दे तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गई ना। अब मान लो आप RCB हो, आप कितने ही अच्छे मैच खेल लो, फाइनल में जाके आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेकार ही रहने वाली है। सेम होता है इंटरव्यू में, आप कितनी ही तैयारी कर लो, एंड में जाके आप नर्वस हो ही जाओगे। नॉर्मल है, मैं भी होता हूँ। नर्वसनेस एक साइलेंट किलर है, विनीत की तरह। अगर जब तक आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे ना तब तक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। तो विनीत एक साइलेंट किलर है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ एक वाटर बोतल को साथ में रखो, उसको खोलो, उसको पी जाओ, आधी नर्वसनेस तो यही खत्म हो जाएगी। और मैं सही कह रहा हूँ, ये देसी नुस्खा है, हमेशा काम आएगा। अगर आपकी तब भी नर्वसनेस नहीं मिटती है तो एक काम करिए, इंटरव्यूअर को बोलिए कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। बट ऐसे तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। नहीं करेगा भाई, उसको ही पता है तुम इंसान हो। हाँ, बट अगर तुम इंसान नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका नर्वस होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि कितनी जल्दी आप नर्वसनेस से निकलते हो। इंटरव्यूअर आपको जज करेगा कि कितनी आप नर्वसनेस में कितना अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। इससे पता चलेगा कि अगर कोई टेंस सिचुएशन आई, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई जिसमें आपको काम करना है, तो क्या आप वहां पे काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या आप फाइनल में RCB को जितवा पाओगे या नहीं जितवा पाओगे। बट RCB तो जीत गई है। अब देखो, काफी बार इंजीनियर सोचते हैं कि कंपनी सिर्फ कोडर्स को हायर कर रही है। नहीं, वो हायर कर रही है प्रॉब्लम सॉल्वर्स को। अब समझ में आया मैं सेलेक्ट क्यों नहीं होता। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 वर्ड्स होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम। अब अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हो तो 75% काम तो आपका यही हो गया। 50% प्रॉब्लम को ढूंढने का और 25% यही होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो ऑब्वियसली आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पता चल ही चुका है। हाँ, मतलब ऐसी सेइंग है, ऐसे लोग कहते हैं, इसलिए मैंने 75% बोल दिया। अब सेकंड आता है हमारा सॉल्वर्स। सो इसमें क्या होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो जानी चाहिए। अब उसका कोई भी तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप कोडिंग से करो, हो सकता है बिना कोडिंग के करो। पहले बोला कोडर नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। अब कह रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो कोडिंग से करनी है। भाई कोडिंग करनी है या नहीं करनी है? अरे कोडिंग से मना नहीं किया है मैंने, मैं बताता हूँ। देखो, मैं एक एग्जांपल से देता हूँ कि मान लेते हैं आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर एक बटन बनाना है। अब मैं आपको आके बोलता हूँ कि भाई उस बटन का कलर व्हाइट कर दो, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट कर दो, टेक्स्ट में लिख दो सबमिट। अब बताओ, कुछ अजीब लग रहा है क्या? लग रहा है ना अजीब? यही तो होता है, यही आपकी गट फीलिंग होती है। इसके लिए ही कंपनी आपको हायर करती है। अगर आपको दिख रहा है कुछ गलत है, भाई उनको मना कर दो कि भाई गलत है ये। ओए
तुझे क्या फील हो रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको अच्छी करनी है तो सिर्फ एक तरीका है, फाउंडेशन सीखो। अगर आपने फाउंडेशन सीख लिया देन यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आप समुद्र के बीच में एक बोट में हो, बहुत तेज तूफान आ जाता है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। फिर वहां पे दो इंसान आते हैं जो आपको बचा सकते हैं। एक इंसान जो लाइफ गार्ड है, पिछले 20 साल से काम कर रहा है। दूसरा इंसान जो स्विमिंग टीचर है और सर्फिंग भी करता है और कभी कभी लाइफ गार्ड की भी नौकरी कर लेता है। तो आप किसकी मदद लोगे? 3 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, सोचिए और बताइए। अब देखो, मैं तो लाइफ गार्ड की मदद लूंगा और होपफुली आप भी उसकी लोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्वालिटी है, उसके पास स्किल है, उसके पास एक ही प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है। आपको क्यों लगता है कि 600 लीड कोड क्वेश्चंस करके आप सेलेक्ट हो जाओगे? वो आपको हायर करेगी आपकी क्वालिटी पर। सेम होता है स्किल्स में, प्रोजेक्ट में, हर चीज में आपकी क्वालिटी देखी जाएगी, ना कि आपकी क्वांटिटी। आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। एक बार सर ब्रूस ली ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ मैन who knows 100 kicks. I am afraid of a man who knows 1 kick but practiced it 100 times. आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। हेलो, हाँ विनीत। यार मुझे एआई सीखना है, कहाँ से सीखूं? उसके लिए मेरी वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से बताया कि एलएलएम क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया है। विनीत एक इंजीनियर है।